सोनी टीवी के शो पृथ्वीराज चौहान में संयोगिता बहुत ही ज़्यादा अपसेट होती हैं और वो अपनी देवी से प्रार्थना करती हैं कि उनके और पृथ्वीराज चौहान के बीच के गलतफहमी को, उनके बीच के मतभेद को वो ख़त्म कर दें। और इस तरह से देवी जी उनकी प्रार्थना स्वीकार कर लेती हैं और जो पत्र जलाया हुआ होता है जयचंद ने, वो उड़कर जला हुआ टुकड़ा संयोगिता के पास पहुंच जाता है और वो उसे पढ़ लेती हैं, आधा अधूरा जला हुआ पत्र, और वो समझ जाती हैं कि उन तक पृथ्वी का पत्र पहुंचने ही नहीं दिया है, किसी ने उन तक पहुंचने से पहले ही उसे जला दिया है। वो भागती हुई अपने पिता जयचंद के पास जाती हैं, लेकिन जयचंद बहुत ही ज़्यादा शातिर होता है। वो फिर से उनको बता देता है कि कोई भी उनका पत्र नहीं जला सकता है, कन्नौज में किसी की भी इतनी बड़ी हिम्मत नहीं हो सकती है, और तुम्हारे पिता तो कभी तुम्हें ऐसे कर ही नहीं सकते तुम्हारे साथ, क्योंकि वो तो अपनी पुत्री से बहुत ही अधिक प्रेम करते हैं। उसके बाद राजा जयचंद को पता चलता है कि पृथ्वीराज चौहान अबू राज्य के महाराज सलक्षसेन से मिलने के लिए जा रहे हैं। जैसे ही जयचंद को ये खबर मिलती है, वो भी तुरंत अबू पहुंचने के लिए तैयारियां करने लगते हैं, और ये बात संयोगिता को भी पता चल जाती है कि अबू राज्य मिलने के लिए जा रहे हैं। वहां पर पृथ्वीराज चौहान भी जा रहे हैं, और छुपकर अपने पिता के साथ संयोगिता भी चली जाती हैं। जयचंद को लगता है कि संयोगिता महल में ही, कन्नौज में ही रह गई हैं, लेकिन वो पृथ्वी के जैसे ही छुपकर चली जाती हैं और उनसे मिलने के लिए और अपने और पृथ्वी के बीच के मतभेद को ख़त्म करने के लिए वहां जाकर जब अबू राज्य में पहुंचते हैं राजा सलक्षसेन के पास पृथ्वीराज चौहान, तब वो अपनी संधि रखते हैं। उसके बाद ही राजा जयचंद भी पहुंच जाते हैं और दोनों के दोनों ही संधि रखते हैं और राजा सलक्षसेन को अपने और दोनों के दोनों आकर्षित करने की कोशिश करते हैं। लेकिन राजा सलक्षसेन को समझ में नहीं आता है कि वो किसके पक्ष में अपना उत्तर सुनाएं, किसका साथ दें और किसका साथ नहीं दें। वो कुछ समय मांगते हैं। उसी बीच उन्हें ख्याल आता है कि उनकी पुत्री बहुत ही ज़्यादा शांत रहती हैं, वो ना किसी से बात करती हैं और ना ही कहीं जाती हैं जब से उनकी माँ की मृत्यु हुई है। और जब उनका सामना होगा पृथ्वी से, तब पृथ्वी उनके बहुत अच्छे दोस्त बन जाएंगे, उनकी पुत्री के। और फिर राजा सलक्षसेन को ये समझ आने लगेगा कि क्यों ना वो इस संधि के साथ साथ एक प्रस्ताव भी रखें पृथ्वी और अपनी पुत्री के विवाह का। देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा कि क्या पृथ्वी उनका ये आग्रह स्वीकार करेंगे। क्या लगता है आपको? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।